जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आप लोग का सक्षमता परीक्षा जो है आपका कंडक्ट कराया जाना शिक्षा विभाग की तरफ से आपका प्रस्तावित है, जो कि सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द ही यहाँ पर आप लोग का आयोजित जो है किया जाएगा। जो कि सक्षमता परीक्षा होने से पहले बहुत बड़े स्तर पे और एक तरीके से देखेंगे तो बहुत जल्दीबाजी में जिस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप लोग राज्य में नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर आपका जाँच जो है किया जा रहा है। आपका डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर जाँच भी किया जा रहा है। उसके बाद जब आप लोग का सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म सबमिट कराया जाएगा, तो उस टाइम पे भी जिस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप लोग राज्य में नियोजित शिक्षक हैं, उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड भी करना होगा। यानी सक्षमता परीक्षा का जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी जो है अपलोड करना होगा। जो कि आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देख पा रहे होंगे, जो कि आज का ही न्यूज़पेपर है, आपका पटना का न्यूज़पेपर है, जिसमें यहाँ पर बोला गया कि 72,000 से अधिक जो शिक्षक हैं, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यहाँ पर शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं और ये शिक्षक आपके नियोजित शिक्षक हैं। तो 72,000 से अधिक जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका यहाँ पर फोल्डर ही जो है आपका नहीं मिला है। ये फोल्डर न मिलने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आप लोग नियोजित शिक्षक होंगे, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा तो उसे आप लोग जमा किए होंगे फोल्डर वगैरह फाइल वगैरह में। तो वो सभी जिस फाइल में आप जमा किया, फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किया है, वो आपका जमा किया गया डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है आपका नहीं मिला है। उसी चीज़ को यहाँ पर आपका लिखा गया है, उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि जितने भी राज्य में नियोजित शिक्षक हैं और यहाँ पर लाइब्रेरियन है। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरियन की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करें 72,000 ये आपका डाटा को लेकर, तो ये सिर्फ हम यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को लेकर बात करें। तो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक और लाइब्रेरियन है जिनके यहाँ पर बहाली हुई है, तो उसमें बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पर आपका फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जीवाड़ा आपका हुआ है। और ये जो आपका फर्जीवाड़ा है, 9 वर्षों से इसका जांच जो है आपका चला है। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, 9 वर्ष से यहाँ पर आपका जांच जो है वो चला है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बोला गया कि इसी जांच में अब तक 72,168 जो शिक्षक हैं, उनका यहाँ पर फोल्डर निगरानी ब्यूरो को अब तक जो है आपका प्राप्त यहाँ पर नहीं हुआ है। यानी 72,168 जो टोटल यहाँ पर शिक्षक हैं, जिनका यहाँ पर फोल्डर जो भी यहाँ पर निगरानी ब्यूरो है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जाँच आपका किया जा रहा है, उनको यहाँ पर अभी तक जो है इन शिक्षकों का डाटा यानी ब्यौरा अभी तक जो है आपका प्राप्त नहीं हुआ है। और आगे आपका बोला गया कि ये जो शिक्षक हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का फोल्डर शिक्षा विभाग या फिर नियोजन निकायों से प्राप्त नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो आपका जांच है उसमें आपके यहाँ पर समस्या आ रही है। नॉर्मल से बात है, समस्या आएगी, क्योंकि जिस चीज़ का आपका जाँच किया जा रहा है वहीं आपका यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर फिर तो आपका समस्या आना यहाँ पर संभावित है। और आगे यहाँ पर बोला गया कि अब तक जाँच में हुई निगरानी में यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अब तक बहाल हुए शिक्षकों के मामलों में 1380, ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ आपके एक जिले का बात किया जा रहा है, आपके पटना का। तो यहाँ पर 1380 से अधिक शिक्षकों के ऊपर यहाँ पर आपका FIR जो है आपका दर्ज करा गया है, जिसमें यहाँ पर 25 जो आपका 2,585 हैं, उनको यहाँ पर अभियुक्त यहाँ पर बनाया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो इन अभियुक्तों में यानी जिनके खिलाफ यहाँ पर FIR वगैरह आपका किया गया है, तो उसमें बहुत सारे आपके जो नियोजन है, नियोजन इकाइयों के जो पदाधिकारी एवं कर्मचारी हैं, उनके अलावा मुखिया समेत अन्य स्तर के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर जो है वो शामिल हुए। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पर नियोजित जो आपकी शिक्षक की बहाली हुई थी, मतलब आप लोग का नियोजन हुआ था, तो उसमें कितने बड़े स्तर पे आप लोग का यहाँ पर धांधली वगैरह आपका फर्जीवाड़ा वगैरह जो है आपका हुआ है। और आगे आपका यहाँ पर बोला गया कि नियोजित शिक्षकों के फोल्डर को ऑनलाइन अपलोड करने की व्यवस्था भी जो है आपके यहाँ पर की जा चुकी है। और नॉर्मल से बात है, यदि देखिए जो आपकी इस टाइम पे अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके तरफ से यदि सही तरीके से जाँच किया जाए और वो यदि रहते हैं उनके कार्यकाल में यदि जाँच किया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है जितने भी इस तरीके के फर्जी शिक्षक हैं, उनका यहाँ पर जो आपका कार्रवाई वगैरह फिर जो भी फर्जीवाड़ा है वो तो यहाँ पर निश्चित तौर पर पकड़ा जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि उस टाइम पे जब आपका नियोजन हुआ था, तो उस टाइम पे लिखित आपका ऑफलाइन की तरह होता था, लेकिन अब यहाँ पर जितने भी उस टाइम के बहाल हुए थे शिक्षक, उन सभी शिक्षकों का जो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका अपलोड करने का भी व्यवस्था यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका किया गया है। देखिए हर एक जिले से हर एक नियोजन से इस तरीके का है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका समय लगता है, लेकिन ये आपका प्रक्रिया चल रही है और ये आपका प्रक्रिया और ज़्यादा यहाँ पर जो है आपका तेज हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो यहाँ पर 72,500 शिक्षकों का फोल्डर यहाँ पर आपका लापता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 72,500 शिक्षकों का जो आपका फोल्डर है ये आपका लापता है। और इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्रारंभिक स्कूल है, मतलब प्रारंभिक स्कूल के जो शिक्षक हैं, उनका यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोल्डर लापता है, जिसमें आपका 71,630। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 72,500 है, 72,500 में से 71,630 जो शिक्षक हैं जिनका फोल्डर लापता हो गया है, उसमें से यहाँ पर सिर्फ ये प्राथमिक स्कूल के जो मतलब प्रारंभिक स्कूल के जो है वो शिक्षक हैं। और यहाँ पर आपका वही डाटा वगैरह दिया गया कि इतना शिक्षकों का सही पाया गया डॉक्यूमेंट्स, इतना शिक्षकों का गलत पाया गया डॉक्यूमेंट्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पर फर्जीवाड़ा
पाया गया। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आप लोग का एफआईआर वगैरह को लेकर है, तो यहाँ पर आपका एफआईआर का डाटा जो है आपका दिया गया है कि किन जिलों में कितना जो है आपका सबसे ज़्यादा एफआईआर जो है आपका किया गया। तो यहाँ पर जिले वाइज आपका दिया गया कि किस जिले में कितना जो है वो जो नियोजित शिक्षक है उनके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर जो है आपका किया गया। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मधुबनी का है, 103 एफआईआर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर 112 अभियुक्त बनाए गए। फिर उसके बाद पूर्णिया में 85 देखेंगे, फिर नालंदा में आप 79 देखेंगे, गया में 71। तो इसी तरीके से बहुत सारे शिक्षक हैं। बाकी बहुत सारे शिक्षकों के ऊपर एफआईआर दर्ज वगैरह कराने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका आदेश दिया गया, लेकिन उसी तरीके से आपका पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 72,000 से अधिक शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर फोल्डर ही जो है आपका नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर आपका ये जो आपका धांधली हो या फिर फर्जीवाड़ा हो वो आपका यहाँ पर हुआ है। और थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि आपका 1 महीने 2 महीने का है कि जो आपका फोल्डर है उस फोल्डर को कहीं गिर गया या फिर मूस ले गया, फिर चूहा वगैरह ले गया, ये सब आपका कोई मैटर नहीं है। ये जो आपका जांच प्रक्रिया कई वर्षों से जो है आपका यहाँ पर जांच आपका चला है। 1-2 महीने का बात नहीं है कि 1-2 महीने में यहाँ पर बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है इसलिए आपका फोल्डर नहीं मिला है। 9 वर्ष से भी यहाँ पर अधिक समय हो गया जो कि ये आपका जाँच चला है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो शायद ये जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं इनके कार्यकाल में यदि सही तरीके से जाँच हो तो ये जो आपका 9 वर्ष से जो आपका जाँच चला है तो शायद मुश्किल से आपका 9 महीने में ही आपका यहाँ पर कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी आप यहाँ पर फर्जीवाड़ा में रिक्तियाँ आपकी पकड़ी जाती हैं या फिर आपकी रिक्तियाँ बची हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से जो आपका टीआरई 2 हो उनके डॉक्यूमेंट्स का तो जाँच किया ही जा रहा है। उसके पहले के जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनका भी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जा रहा है, क्योंकि सभी शिक्षक तो बोले थे कि हमको यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। वो लोग आंदोलन भी किए थे और आप सभी लोग को पता है कि मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनकी तरफ से बोला भी गया था कि हम यहाँ पर मामूली आपका एक परीक्षा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो देंगे। जो कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी नियोजित शिक्षक, मैक्सिमम नियोजित शिक्षक खुश थे कि हम यहाँ पर राज्यकर्मी के दर्जा के लिए जो सक्षमता परीक्षा है उसको देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार हैं। लेकिन जो अब यहाँ पर आपके अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर, उनके तरफ से यहाँ पर क्या किया गया कि आपका जो राज्यकर्मी का दर्जा है वो तो आपका दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर जांच आपका किया जाएगा। जो कि अभी तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जा रहा है और फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने का भी यहाँ पर आप लोग का व्यवस्था किया गया है, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे आप यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड जो है करिए। क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अब थोड़ा जो भी आपका वेरिफिकेशन वगैरह की प्रक्रिया है वो आपका काफ़ी आगे जो है आपका जा चुका है। तो बहुत सारे आपकी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड वगैरह होते हैं तो वहाँ पर शिक्षा विभाग वाले क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन जो है कर लेते हैं, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ आपका डाटा ऑनलाइन अपलोड रहता है। तो वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद यानी जो भी आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी होगा वहाँ से वो लोग अप्रूवल लेंगे और फिर जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उस डॉक्यूमेंट्स को उस बोर्ड और यूनिवर्सिटी के पास भेज देंगे। वो लोग तुरंत यहाँ पर ऑनलाइन सत्यापित करने के बाद सप्ताह भर या फिर 10 से 15 दिन में वो भेज देते हैं। क्योंकि जो आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर होगा, इशू डेट होगा या फिर जो भी उस सर्टिफिकेट में कोई कोड वगैरह या फिर कोई क्रमांक वगैरह दिया रहता है तो उससे आपका यहाँ पर पता चल जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, एडिट करके यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बना गया है। तो यहाँ पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 3-4 तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जा रहा है। एक तो अभी आपका जमीनी स्तर पे आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म सबमिट कराया जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर क्या है कि 2018 में या 2019 में आप यहाँ पर नियोजित टीचर हैं प्राइमरी में और आप यहाँ पर सीटेट 2023 का आप लगाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप नियोजित टीचर थे तो जिस नियोजित टीचर के बेस पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स था, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप राज्य में नियोजित टीचर बने, वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का जो आपका फॉर्म है उसे सबमिट करते टाइम आपको अपलोड करना होगा। उसी तरीके से जो आपका डोमिसाइल वगैरह हो या फिर जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो वो सभी चीज़, और जो आपका 10th का हो, आपका ग्रेजुएशन का हो, डीएलएड का हो या फिर आपका बीएड का हो, और उसके बाद आपका सीटेट वगैरह का हो या फिर उसके अलावा आपका दिव्यांगता का हो या फिर XYZ जो कुछ भी आप यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप लोग राज्य में नियोजित टीचर उस टाइम पे बने थे तो उस टाइम का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ही आपका यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा होगा तो उस टाइम पे आपको अपलोड जो है करना होगा। और यदि आप यहाँ पर सोचते हैं कि हम यहाँ पर सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो हमें यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट मतलब
मतलब हम सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे तब तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स कुछ भी यहाँ पर जांच नहीं किया जाएगा या फिर तब तो हम यहाँ पर बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं सबमिट करते हैं तो भी ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच है ये तो आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच किया ही जाएगा, और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया ही जाएगा। और अभी भी बहुत सारे जो आपके ज़िले हैं जहाँ से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद जो आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपके वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका भेजा जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा लगभग 5-7 दिन आपका समय हो गया होगा। 5-7 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि आपका ग्लोबल यूनिवर्सिटी यूपी का था। तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी से क्या हुआ था कि फर्जी बीएड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर वो नियोजित टीचर थे, तो उनका यहाँ पर जांच आपका किया गया, जो कि अभी आपका 4-5 दिन पहले आपका जांच करके वेरिफिकेशन करके आपका आया। तो नॉर्मल सी बात है, जिस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स पे संदेह होता है, तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को कभी भी आपका वेरिफिकेशन के लिए जो है भेज देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका इतने दिन समय हो गया जॉब करने को लेकर, तो अब आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा। और ये जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं इनके तरफ से तो खास तौर पे जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर मतलब उनके ऊपर यहाँ पर ध्यान जो है वो दिया जा रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जांच जो है आपका करना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का जो सक्षमता परीक्षा होगा उसमें यहाँ पर शामिल करते हुए आप यहाँ पर परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद जो आप लोग का स्कूल है वो आपका स्कूल चेंज करने के बाद आप लोग को यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा जो है आप लोग को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से बाकी इस तरीके से जितने भी आप नियोजित शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बचती हैं। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग का कोई बिल्कुल यहाँ पर मूड नहीं है कि इस तरीके से जो आपकी रिक्तियाँ बचती हैं उसको यहाँ पर TRE 2 में आपका काउंट करना, क्योंकि यहाँ पर यदि वो काउंट भी कर देते हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में ही आपने देखा होगा जिसमें आपका साफ तौर पे बोला जाता है कि जो आपकी रिक्तियाँ होंगी उसमें आपकी मतलब पदों की रिक्तियाँ आपकी घट सकती हैं बढ़ सकती हैं, तो इसमें बढ़ा देंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितना TRE 2 का वैकेंसी है उतना ही कम से कम रिजल्ट जारी करें, उतना ही यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। तो ये सभी जो आपकी रिक्तियाँ बचेंगी 72,500, तो यहाँ पर आपका फोल्डर नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग यहाँ पर गलत हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर सही होंगे, कुछ आपका त्रुटि वगैरह होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपकी नियोजित जो शिक्षक है उनमें जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा आपकी रिक्तियाँ यहाँ पर बचेंगी। तो ये सभी जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो आपकी TRE 3 में आपकी काउंट जो है आपकी की जाएंगी। और एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो TRE 3 में जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो आपका यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक जो है आपकी रिक्तियाँ आपका जो BPSC TRE 3 है उसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो कि आप सभी लोग को पता है कि BPSC TRE 3 का एग्जाम डेट भी आपका अनाउंस कर दिया गया है, जो कि उतना समय भी यहाँ पर आपका नहीं बचा है। जैसे ही आपका TRE 2 का यहाँ पर जो भी आपका प्रक्रिया स्कूल आवंटन पदस्थापन फिर विद्यालय में कार्यभार को लेकर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका TRE 3 है उस प्रोसेस को लेकर यहाँ पर आपका जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से आपका यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं उसको यहाँ पर काउंट करना इकट्ठा करना यहाँ पर आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए आपका एग्जाम डेट अनाउंस नहीं किया गया होता तो उसमें शायद जो है आपका समय लगता है, लेकिन जब यहाँ पर आपके एग्जाम डेट दे दिए गए हैं और जो कि उतना समय भी आपका यहाँ पर एग्जाम डेट में नहीं बचा है, तो शिक्षा विभाग भी अपने स्तर से कुछ काम करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका रिक्तियाँ होता है आप सभी लोग को पता है कि BPSC के पास भेजा जाएगा, फिर उसके बाद BPSC की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जो है आपका जारी किया जाएगा। और आप देखिएगा TRE जो 3 होगा उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपकी वैकेंसी होगी वो आपकी यहाँ पर प्राइमरी जो टीचर होंगे उनकी यहाँ पर वैकेंसी होगी। क्योंकि BPSC TRE फर्स्ट में भी आपने देखा था कि जो आपकी प्राइमरी की वैकेंसी थी उसमें बहुत सारे जो नियोजित टीचर थे उनको यहाँ पर मतलब वही यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हो गए। तो नॉर्मल सी बात है उनका जो रिक्तियाँ हैं वो तो आपका यहाँ पर बच गया और फिर वो आपका बचा। तो TRE 2 में आपने देखा था कि प्राइमरी की उतनी आपकी वैकेंसी नहीं थी, जितनी TRE फर्स्ट से बची थी उतनी वैकेंसी आपकी TRE 2 में प्राइमरी की पोस्ट के लिए था। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है प्राइमरी में सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसी क्या है कि आपका जो TRE 3 होगा उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी आप भी TRE 3 की तैयारी करें तो बिल्कुल आप यहाँ पर लग जाइएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका यदि एग्जाम डेट नहीं बताया गया होता तब इसमें लगता है कि आपका डिले है, और उसमें भी आपका एग्जाम डेट अनाउंस किया गया तो उसमें भी आपका ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका TRE 2 कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा जो काम है शिक्षा विभाग का वो आपका TRE 3 के लिए जो है आपका हो जाएगा। उसके पहले आपका सक्षमता परीक्षा होगा, तो सक्षमता परीक्षा में उतना कोई आपका दिक्कत होगा भी नहीं और आपका समय भी नहीं लगेगा। और जो आपका सक्षमता परीक्षा वो तो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से होगा, और जो आपका TRE 3 है यानी BPSC TRE 3 तो वो तो आपका BPSC की तरफ से होगा। तो इसलिए आप अभी से जो है एग्जाम में लग जाइएगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल इंतजार मत करिएगा कि कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जब आपको एग्जाम डेट पता चल गया है और शिक्षा विभाग की तरफ से एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है और BPSC की तरफ से कैलेंडर में भी एग्जाम डेट आपका जारी कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम को देखते हुए मतलब एग्जाम डेट को देखते हुए आपको यहाँ पर तैयारी जो है करना चाहिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।